हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10th का चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या गणित का इसका टॉप 5 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आज करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर साल इसी टाइप का क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, बस इसका जो नंबरिंग है वो चेंज रहता है। तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से 870 और 225 का मसा निकालें, ज्ञात करें। तो यहाँ पे मसा निकालना है, वो भी जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, यूक्लिड विभाजन में क्या होता है। यूक्लिड विभाजन में a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपको पता ही होगा। इसमें a भाज्य होता है, b भाजक होता है और q भागफल होता है और r हमारा शेषफल होता है। इतना तो बेसिक है, सबको पता है, 8-9 क्लास से सब पढ़ते आ रहे होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जब तक ये 0 नहीं होता है तब तक आपका इसका मसा नहीं निकलेगा। यूक्लिड विभाजन का रूल है, अगर जब 0 हो जाइए तो आपका जो भाजक है वही आंसर हो जाता है, आपका HCF जो कि मसा है वो हो जाएगा आपका सही आंसर। तो चलो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग 870 का विभाजक कर लेते हैं। 870 मतलब यहाँ पे 870 जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा भाज्य होती है, तो भाज्य बराबर हो जाएगा 870 और भाजक हमेशा छोटी संख्या होती है, मसलन में 225। तो अब इनको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 225 डिवाइड बाई 870। तो यहाँ पे पहले 3 टाइम्स अगर लगाएं हम लोग, 5 3 जा 15, 5 3 2 जा 6 7 और 3 2 जा 6, ये हमारा 5, ये हो जाएगा 195 आएगा। अभी यहाँ पे हमारा शेषफल जो है वो 0 नहीं हुआ, इसलिए अभी हम इसको और आगे ये बढ़ेगा, ठीक है। अभी ये और आगे बढ़ेगा तो पहले हम लोग इधर लिख लेते हैं 870 इस फॉर्म में, मतलब a = बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख लेते हैं। 870 225 इंटू 3 प्लस 195, इतना करने पर आपको 870 आ जाएगा। अब हमें डिवाइड कैसे करना है, 195 ये छोटी संख्या हुई या बड़ी संख्या, तो अब इसको ये हो जाएगा भाज्य और हमारा जो सबसे छोटी संख्या है ये 195, ये हो जाएगा भाजक। तो फिर से इसको करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। तो अब 195 डिवाइड बाई 225, तो ये 1 टाइम्स में लगेगा 195, तो ये 30 आ जाएगा। तो फिर अब फिर से इसको लिखते हैं ऐसे 225, ये यहाँ पे हमारा भाजक है, ये 225 और जो मतलब सॉरी ये भाज्य लिखा गया, भाजक 195, तो 195 लिख देते हैं। 1 शेषफल है 1 प्लस 30, सॉरी ये भागफल है, ये शेषफल 30 शेषफल हो गया। अब हमें किस संख्या से करनी है, भाज्य हो जाएगा और ये भाजक हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब इसको डिवाइड करेंगे 30 और 195 को, तो 30 यहाँ लिख दिए, 195 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 टाइम्स में 180 लग जाएगा और ये 15 रिमेनर मतलब रह जाएगा। तो फिर से उसी तरीके से इसको भी लिख देते हैं। तो हमारा भाज्य क्या है 195 इक्वल टू भाजक क्या है 30, शेषफल भागफल क्या है 6 प्लस शेषफल 15। अब हमें इससे इसको डिवाइड करना है, जैसे इस तरीके इसको डिवाइड किए और इसको इससे डिवाइड किए उसी तरह इसको भी इससे डिवाइड करेंगे। तो हमारा 15 और 30, 2 टाइम्स में 15 30 लग जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 0 आ गया है, यहाँ पे 30, ये हमारा 30 हो गया और ये 15 इंटू 2 शेषफल भागफल प्लस शेषफल 0, और यहाँ पे जो ये भाजक हो गया वही हमारा HCF हो जाएगा। अतः मासा बराबर 15, कितने का मासा, तो 1870 और 870 और 225 का मासा। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन का ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से सॉल्यूशन है, ऐसा ही सॉल्यूशन होता है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2018 और 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं।
आप वीडियो पॉज करके इसको आप पहले सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आंसर मिला सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य बड़ी संख्या 960 हो जाएगा और भाजक क्या हो जाएगा, छोटी संख्या 432। तो इसको आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 960 432, इसको 2 टाइम्स लगाते हैं, 2 2 4 6 और 8। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 10 4 6 15 9 9 96 आ गया। और अब यहाँ पे इसको फिर से वही यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में लिख देते हैं, a इज इक्वल टू पी क्यू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं। ए कितना है 960, बी कितना है, बी हमारा ये हो जाएगा 432 और क्यू भागफल 2 प्लस आर हमारा 96 हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो छोटी संख्या क्या, बड़ी संख्या क्या है 432, तो यहाँ पे भाज्य ये हो जाएगा और भाजक 96 हो जाएगा। शेषफल जो है इसको 4 टाइम्स लगाएंगे तो 4 6 या 24, 2 4 9 जा 36 to 38 और इसको माइनस करेंगे 12 4 8 12 8 गया 4 48 आ गया। तो फिर अब उसी फॉर्म में इसको भी लिखते हैं, तो 432 जो कि भाज्य है, भाजक हो गया 96 इंटू 4 हमारा शेषफल, यहाँ पे और शेषफल भागफल कह रहे हैं, शेषफल हो गया 48 और फिर इसको इससे डिवाइड फिर करेंगे उसी तरह। तो यहाँ पे 96 डिवाइड बाय 48, तो ये 2 टाइम्स में 96 आ जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ पे इसको भी फिर उसी फॉर्म में लिख देते हैं, 96 इज इक्वल टू 48 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे हमारा शेषफल 0 हो गया। तो अतः ये जो भाजक है वही हमारा आंसर हो जाएगा मसा। अतः मसा बराबर मसा ऑफ किसका मसा 960 और 432 का मसा कितना हो जाएगा 48, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मसा 13 और लसा 182 है, तो उनमें से एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें एक फार्मूला यूज होता है, फार्मूला क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फार्मूला पे ये क्वेश्चन बन जाएगा और मैं बना के भी दिखा रहा हूँ अभी। ए क्या है, ए पहली संख्या मानते हैं, ए हमारा पहली संख्या, ए बराबर 26। HCF कितना दिया हुआ है, मसा मतलब मसा कितना दिया हुआ है 13 ले लेंगे। LCM कितना दिया हुआ है, LCM 192 दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, B निकालना है। तो फार्मूला पर डायरेक्ट पुट कर देते इसको। तो A 26 इंटू B हमें नहीं पता है, HCF कितना है 13 है, LCM कितना 182 है। और अब इसको अगर क्रॉस करें तो इधर 13 इंटू 182 बाई 26, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और ये 191 और B इज इक्वल टू 91। तो यहाँ पे जगह नहीं है, दूसरी संख्या बराबर 91 आंसर। जगह ये इजी क्वेश्चन है, ये फार्मूले पे बन जाएगा पूरा। इस तरीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये 4 बार पूछा जा चुका है, 2012 के फर्स्ट शिफ्ट, 2013 के फर्स्ट शिफ्ट, 2019 के सेकंड शिफ्ट और 2020 के सेकंड शिफ्ट में, 2022 के सेकंड शिफ्ट में। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इसमें सिद्ध करना है तो मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं, माना कि जो ये संख्या है, एक मिनट, जो यह संख्या है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और P और Q इंटीजर होता है, हाई। ओके, इतना तो सबको मालूम होगा।
अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 2√5 = p/q, इधर -3 में -3 हो जाएगा, इधर से 3 को इधर भेजेंगे तो फिर इसका ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा, √5 = p/2q - 3। ये मतलब इसका पूरा ही डिवाइड में चला जाएगा, बट मैंने 2q/2 इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो है ये आपका अपरिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। तो कभी ये हम लोग जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः तो यहाँ पे अतः हमारे कल्पना जो हमने कल्पना किया था, जो माना था परिमेय संख्या, यहाँ पे कल्पना में विरोधाभास आया, जो कि ये सिद्ध नहीं होता है। विरोधाभास √5 ≠ p/q जो ये है इस पर नॉट इक्वल टू विरोधाभास आ रहा है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। हमारे कल्पना में विरोधाभास के कारण यह अपरिमेय संख्या होगा। चूँकि ये जो है √5 अपरिमेय संख्या है, तो जो कि नॉट इक्वल टू इसके हो जाएगा p/2q - 3/2, इसलिए ये जो संख्या है आपका यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हमारे कल्पना जो था कि परिमेय संख्या नहीं होगा, अगर दोनों तरफ परिमेय संख्या आ जाते तो ये सिद्ध हो जाता कि हाँ ये परिमेय संख्या है, बट हमारा ये कल्पना गलत हुआ। ये अपरिमेय संख्या √5 हो गया और ये परिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 1.8 ऊपर ये क्रॉस दिया हुआ है, इसका मतलब रिपीटिंग लाइन दिया हुआ है, को p/q के रूप में बदले। ये 2020 और 22 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या 1.8888 ये अनंत तक जाएगा। इसको बनाने के लिए क्या पहले मान लेते हैं, माना कि x = 1.888 ... समीकरण 1 है। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ, मतलब इसमें किसमें, समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, चूँकि एक संख्या पर है ये रिपीटिंग लाइन, तो हम लोग 10 से ही गुना करेंगे। अगर दो संख्या पे रहता है तो 100 से गुना करें, तो एक संख्या पे तो 10 से हम लोग दोनों तरफ गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर तो 10x हो जाएगा इधर, = इधर अगर गुना करें 18.8888, ये रिपीटिंग जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो अब घटाएंगे 10x - x = 18.888 -1.88888। अब इसको आप जब घटाइएगा तो ये हमारा 9x हो जाएगा, = ये कितना हो जाएगा, इधर ये जो 88 है, ये 88, ये दोनों कैंसिल होते चला जाएगा और ये हमारा 19 आ जाएगा, 19 सॉरी ये 17 आ जाएगा, 17। इसका 88 लास्ट तक जाएगा, इसका भी जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक ये जाएगा, तो ये माइनस करते चला जाएगा, तो सिर्फ 18 और 1 बचा, तो 18 में से 1 गया, 17 हो गया, और x बराबर हो रहा है 17/9, जो कि ये p/q के फॉर्म में है। ये हो गया आंसर। इसी तरीके का सॉल्यूशन। अगर कोई दिक्कत हुआ, कहीं भी कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर उसका सॉल्यूशन करेंगे।
बाकी